नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है कौन है पति। यह एक अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तमांग अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध जनजाति अपमा तानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गारी हंसती आंखों वाली तमांग के सुनहरे बाल को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। इकलौती बेटी का डिंग सिल आचू आबयो या टेयुबू लियोबा ऐसे दो पुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उनकी जनजाति का यही रीति रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याह के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजाति में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई। उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तमांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तमांग ने कमाल कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी साल पर चांद, सूरज और तारे सफेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग के बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर साल को सजाया था। विश्वास नहीं होता कि यह बुनी हुई साल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई है। आसमान के कमाल से उड़ते हुए नकली पक्षी, तितलियां ऐसे निशान साधे कि कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुई नृत्य में तमांग और आबू तानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे चुपके चुपके मिलते क्योंकि दोनों को पता था कि तमांग के पिता किसी भी तरह के विवाह के लिए मंजूर नहीं होंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तमांग के पिता ने उसे बताया कि देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तमांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानता, न ही वे तीनों देव पुरुष मानेंगे। वह उनको नाराज नहीं कर सकते, इसलिए एक ही उपाय है। तमांग ने कहा, क्या पिताजी? सबको एकजुट करके शर्त रखेगा। जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देव पुरुष और आबू तानी को बुलाया गया। पहली शर्त है कि चारों ओर जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबू तानी और तमांग परेशान हुए, पर आबू तानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। हाँ, आबू तानी को नृत्य करना था। वहाँ तालों यानी पीतल की थलियां मिट्टी के नीचे दबा दी। तीनों देव पुरुष के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों देव पुरुष के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज नहीं आई। आबू तानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन की आवाज के तार दिया। आबू तानी जीत गया, पर पिता और तीनों पुरुष नहीं माने। एक और शर्त रखी गई कि तीर कमान में टल्लो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना है कि टंगों पर लगा रहे। इस बार भी आबू तानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबू तानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी की छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले देव पुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टंगों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देव पुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूक गया, वह टंगों के पास से गुजर गया। तीसरे देव पुरुष ने तीर टंगों पर सही मारा। टन की आवाज भी हुई, पर नीचे गिर गई। आखिर में आबू तानी ने तीर मारा, वह सीधा टंगों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रह गया। यह शर्त भी आबू तानी ही जीत लिया। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वो आबू तानी जीता तो वही तुम्हारा पति होगा। आबू तानी के पिता और तीनों देव पुरुष बोले, यह तो बेईमानी है। हर बार आबू तानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और आबू तानी को जुदा करने की कोशिश करते हो। तमांग क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तमांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देख तमांग का पिता और देव पुरुष बोले,
अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़े तथा मिट्टी के कुल्हड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तमांग का पति होगा। तमांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने अबू तानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुष ने कुल्हड़े फेंके, बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई अबू तानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका, जो तीनों के कुल्हड़े से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मुट्ठियों में पकड़ा और हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़े तक पहुंची, जबकि देव पुरुषों के कोयले टुकड़े उनके कुल्हड़ों तक भी नहीं गया। लोगों ने अबू तानी की जय जयकार की। फिर तमांग के पिता ऐलान करते हैं, कल सुबह इसी जगह तमांग का विवाह मैं अबू तानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं। सुबह दुल्हन के वेश में जब तमांग मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। अबू तानी के रूप में 4 जने खड़े थे। यह भी चाल थी। तभी तमांग के पिता ने कहा, पहचानो कौन है पति और उसमें माला पहनाओ। तमांग ने बड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर माला पहनाऊंगी। तीनों देव पुरुष खुश होकर बोले, बहुत खूब। पर तमांग ने देखा असली अबू तानी चुप खड़ा था। पहले देव पुरुष से जब तमांग ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। तमांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तमांग ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो बड़ा पगला गया कि बाहें पसार कर आगे बढ़ने लगा। तमांग घिसक कर निकल गई। तभी तीसरे देव पुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तमांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलने लगा। बड़ी मुश्किल से तमांग ने अपना हाथ छुड़ाया। तब वो चौथे यानी कि असली अबू तानी के पास पहुंची। उसने अबू तानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वह निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने अबू तानी को वरमाला पहनाई। तमांग के पिता और 3 देव पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों के ताने सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी।